केस स्टडी क्या है? डिपॉजिट एंड एडवांसेस आर कोर फंक्शन ऑफ बैंक. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ऑफरिंग सेफ स्टोरेज फॉर देयर मनी एंड अलाउइंग कस्टमर टू विथड्रॉ फंड्स ऑन देयर डिमांड. ठीक है, तो डिपॉजिट और एडवांसेस कोर फंक्शंस होते हैं बैंक के. बैंक यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से डिपॉजिट, और ये बेसिकली एक सेफ स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जहां पर लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करवा के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें विड्रॉ भी करवा सकते हैं. These deposit can be various forms, जैसा savings, current, fixed deposit. On the other hand, बैंक यूटिलाइज दिस डिपॉजिट टू प्रोवाइड एडवांसेस और लोन्स टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड अदर एंटिटीज. तो डिपॉजिट से जो भी पैसा आता है उससे वो लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड आगे करता है, जिनके ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है. एडवांसेस इंक्लूड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट. तो ये हमारे केस स्टडी थे डिपॉजिट एंड एडवांसेस के साथ. तो अब इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन देखो, डैश आर टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस. कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. These deposits are highly liquid and can be withdrawn through the checks, ATM, bank transfer. Bank typically pay a lower interest on this deposit because of their liquidity. तो ऐसे डिपॉजिट जो कि कस्टमर जब चाहे जो है वो विड्रॉ करवा सकता है बिना बैंक को कोई नोटिस दिए. कॉमन एग्जांपल है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. और ये डिपॉजिट हाईली लिक्विड होते हैं और इसको हम चेक, एटीएम, बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉ जो है वो करवा सकते हैं और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी कम मिलता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिमांड डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर. डिमांड डिपॉजिट हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. टर्म डिपॉजिट आल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर डिपॉजिट मेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मंथ और सेवरल डेज. ठीक है, टर्म डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिसको हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है बैंक के पास डिपॉजिट करवाया होता है. अभी जो टाइम पीरियड है वो कुछ महीनों का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है टर्म डिपॉजिट के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, दे कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी, यानी कि हम इसे कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं और हमें पेनल्टी नहीं लगती है. पर ऐसा नहीं, अगर आप टाइम से पहले विड्रॉ करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट की जो पेनल्टी वो लगती है, यानी कि आपको इंटरेस्ट कम मिलता है. दे ऑफर लोअर इंटरेस्ट कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट. तो ये भी गलत है. जो हमारे टर्म डिपॉजिट होते हैं वो ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करते हैं एज कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट. यानी कि अगर आपको सेविंग अकाउंट में 5% का मिल रहा है तो आपको टर्म डिपॉजिट पे 8% का जो है वो मिल रहा होगा. ऐसे पे किया जाता है क्योंकि आपका जो पैसा है वो लॉक करके रख दिया होता है, लिक्विडिटी कम होती है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड डिपॉजिट के कंपेयर में काफी यहाँ पर ज्यादा जो है वो होता है. दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टीज फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल. तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंड बेस्ड लेंडिंग इज अ डायरेक्ट form of loans with actual cash is given to the borrower by bank and is backed by the primary and collateral security. Which of the following is not included in fund based lending? ठीक है, तो देखो यहाँ पर बैंक जो भी लैंडिंग करता है वो दो तरीके की होती है. एक होती है फंड बेस्ड लैंडिंग, ठीक है, एक होती है फंड बेस्ड लैंडिंग और एक होती है हमारी नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग. नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग, ठीक है. अब इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि बैंक यहाँ पर कैश प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता. देखो फंड बेस्ड लैंडिंग के अंदर जो बैंक है वो एक्चुअल कैश जो है वो बॉर्गर को प्रोवाइड करता है. जैसे यहाँ पर एक एबीसी बैंक है, ठीक है, ए पर्सन ने एबीसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और एबीसी बैंक ने 5 लाख रुपए कैश जो है वो ए पर्सन को दिया उसके अकाउंट में. तो ये हमारा फंड बेस्ड लैंडिंग कहलाएगा. नॉन फंड बेस्ड के अंदर क्या होता है कि जो बैंक है, जो यहाँ पर बैंक है वो एक्चुअल में कैश नहीं देता, यानी कि एक्चुअल में लोन जो है वो बॉर्गर को नहीं देता बल्कि किसी थर्ड पार्टी से बॉर्गर को लोन दिलवाने में हेल्प करता है. कैसे करता है? तो गारंटी देके. जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए एक ए पर्सन था और यहाँ पर बी पर्सन था. तो ए पर्सन बी पर्सन से लोन लेना चाहता था 10 लाख रुपए का, पर ये ऐसे लोन नहीं देता था. इसे यहाँ पर जो है एक गारंटी चाहिए थी, इसे यहाँ पर एक गारंटी जो है वो चाहिए थी. तो ए का यहाँ पर बैंक था एबीसी बैंक. तो ए ने एबीसी बैंक को कहा कि आप बी पर्सन को गारंटी दे दो ताकि वो मुझे 10 लाख रुपए का लोन जो है वो दे सके. तो एबीसी बैंक ने यहाँ पर बी पर्सन को गारंटी दिया कि आप 10 लाख रुपए निश्चिंत होकर दे दीजिए, ये 5 साल के बाद आपको रिपे कर देगा. और अगर ये डिफॉल्ट करे ना तो आपका 10 लाख रुपए डूबेगा नहीं बल्कि इसकी पेमेंट जो है मैं आपको जो है वो कर दूंगा. ठीक है, तो इसने यहाँ पर 10 लाख रुपए दे दिया. तो इस केस में देखो बैंक ने यहाँ पर डायरेक्टली लोन नहीं दिया बल्कि किसी थर्ड पार्टी से लोन दिलवाने में हेल्प किया है. तो ये हमारी नॉन फंड फैसिलिटी जो है वो कहलाएगी. ओके, ठीक है. तो अब देखो जब भी आपको फंड बेस्ड लैंडिंग चाहिए होती है तो बैंक आपसे प्राइमरी या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है. अब ये क्या होता है? तो देखो अगर हम प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करें
तो आपने जिस एसेट के लिए लोन लिया है वो बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। जैसे अगर आपने यहाँ पर मान के चलिए एक घर बनाने के लिए होम लोन जो है वो बैंक से लिया है, तो होम लोन के पैसे से आपने जो घर बनाया है वो बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, यानी कि मेन सिक्योरिटी होगी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, कई बार बैंक ना आपसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी मांगता है ताकि और सिक्योरिटी मिल सके। तो कई बार हमें एडिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है वो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी हमारी फंड बेस्ड लैंडिंग के अंदर नहीं आता? पहला टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बैंक गारंटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। बैंक गारंटी बेसिकली एक नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग है। टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ये यहाँ पर फंड बेस्ड लैंडिंग के अंदर आता है। टर्म लोन जो है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे एबीसी बैंक ने ए पर्सन को 5 लाख रुपए का लोन दिया है 5 सालों के लिए, तो ये हमारा टर्म लोन कहलाएगा। उसके बाद कैश क्रेडिट में क्या होता है, एबीसी कोई बैंक यहाँ पर क्या करता है, जो अपने कस्टमर है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट जो है वो मेंटेन करता है और उस अकाउंट के अंदर एक अमाउंट जो है वो डाल देता है। जैसे मान के चले 5 लाख रुपए उस अकाउंट के अंदर डाल दिया, इसको जब जरूरत हो तो इस अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करेगा और उसको यूज जो है वो कर लेगा। तो ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी होगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट आपको दिया, उसके अंदर एक अमाउंट डाल दिया, आप उस जब चाहे आप उसको यूज कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि आपको ना एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपके अकाउंट में किसी वक्त कम पैसे हो तो आप उससे ज्यादा विड्रॉ भी करवा सकते हो। जैसे आपके अकाउंट में मान के चले 1 लाख रुपए थे और आपको पेमेंट 1,50,000 रुपए की करनी थी, तो यहाँ पर ना आप 1,50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो और ये जो 50,000 रुपए ये ओवरड्राफ्ट के अंदर आ जाएगा, जो कि एक तरह का लोन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फंड बेस्ड लैंडिंग है, क्योंकि इसके अंदर हार्ड कैश जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बॉर्बर को बैंक के द्वारा। उसके बाद देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इन नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग एक्चुअल कैश इज नॉट गिवन टू द बॉर्बर बाय द बैंक बट ओनली गिव एश्योरेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एक्चुअल कैश जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, बैंक सिर्फ और सिर्फ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग इंक्लूड लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये नॉर्मली ना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ए जो है वो इंडिया में रहता है और बी पर्सन यूएसए में रहता है। तो ए ने बी से जो है एक मशीन परचेज की है, ठीक है। अब बी पर्सन कह रहा है कि पहले आप मुझे पेमेंट कीजिए फिर मैं आपको मशीन यहाँ पर डिलीवर करूंगा, और ये कह रहा है कि नहीं आप मुझे यहाँ पर पहले मशीन दीजिए फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। दोनों के अपने रीजन है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैंने पैसे दे दिए हो सकता है कि मशीन दे ही ना, भेजे ही ना, या और इसे लगता है कि अगर मैंने मशीन भेज दी तो हो सकता है कि पेमेंट करे ही ना, दूसरे देश में है, मैं दूसरे देश में जाकर क्या कर लूंगा, तो ये ट्रांजेक्शन हो नहीं पाते। तो इस केस में ना जो बैंक है वो बेसिकली एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर देता है अपने कस्टमर को, जो कि एक गारंटी प्रोवाइड करता है बी पर्सन को, यानी कि जो हमारा सेलर है, कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गुड डिलीवर करते हो तो आपको टाइम आने पर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। अगर ये डिफॉल्ट कर देगा तो पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो एक बैंक की गारंटी पाकर ये आसानी से गुड्स को डिलीवर कर देता है। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट है ये हमारी नॉन फंड बेस के अंदर जो है वो आ जाती है। उसके बाद है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी तो सिंपल है कि बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को गारंटी जो है वो दे रहा है। को एक्सेप्टेंस और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन था, बी पर्सन था, तो ए पर्सन ने 50,000 की गुड्स जो है बी पर्सन को भेजी, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया, और ए कह रहा है कि देखो मुझे एक और पर्सन की यहाँ पर गारंटी चाहिए ताकि मुझे और सिक्योरिटी मिल सके, यानी कि आप तो एक्सेप्ट करो ही करो, साथ के साथ मुझे थर्ड पार्टी की भी गारंटी चाहिए। तो बी पर्सन ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को खुद तो एक्सेप्ट किया, साथ के साथ बैंक से भी एक्सेप्ट करवा लिया, यानी कि अगर ये पेमेंट ना करे तो ये जो पर्सन वो बैंक से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकता है। तो ये हमारा क्या रहता है, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग जो है वो काम करती है। उसके बाद इन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी बैंक चार्जेस कमीशन फॉर द सर्विसेज डिपेंडेंट। देखो फंड बेस्ड लैंडिंग के अंदर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर यहां पर बैंक कमीशन चार्ज करता है, यानी कि वो कमीशन लेता है अपने कस्टमर से। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग के रिगार्डिंग। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।